क्या भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। एक राजा का एक विशाल फलों का बगीचा था। उसमें तरह तरह के फल लगते थे। उस बगीचे की सारी देख रेख एक किसान अपने परिवार के साथ करता था। और वो किसान हर दिन बगीचे के ताजे फल लेकर राजा के राजमहल में जाता था। एक दिन किसान ने पेड़ों पर देखा कि नारियल, अनार, अमरूद और अंगूर आदि पककर तैयार हो रहे हैं। फिर वो किसान सोचने लगा कि आज कौन सा फल राजा को अर्पित करूं। और उसे लगा कि आज राजा को अंगूर अर्पित करने चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल पककर तैयार हैं। फिर उसने अंगूरों की टोकरी भर ली और राजा को देने चल पड़ा। किसान जब राजमहल में पहुंचा तो राजा किसी दूसरे ख्याल में खोया हुआ था और थोड़ी सा नाराज भी लग रहा था। किसान ने रोज की तरह मीठे रसीले अंगूरों की टोकरी राजा के सामने रख दी और थोड़ी दूरी पर बैठ गया। अब राजा उसी ख्यालों में टोकरी में से अंगूर उठाता, एक खाता और एक खींचकर किसान के माथे पर निशाना साधकर फेंक देता। राजा का अंगूर जब भी किसान के माथे या शरीर पर लगता था तो किसान कहता, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। राजा फिर और जोर से अंगूर फेंकता था और किसान फिर वही कहता, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। थोड़ी देर बाद जब राजा को एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है और प्रत्युत्तर क्या आ रहा है, तो वो संभल कर बैठ गया और फिर किसान से कहा, मैं तुम्हें बार बार अंगूर मार रहा हूँ और ये अंगूर तुम्हें लग भी रहे हैं, पर फिर भी तुम बार बार यही क्यों कह रहे हो, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। किसान बड़ी ही नम्रता से बोला, राजा जी, बागान में आज नारियल, अनार, अमरूद और अंगूर आदि फल तैयार थे, पर मुझे भान हुआ कि क्यों न मैं आज आपके लिए अंगूर ले चलूं। अब लाने को तो मैं नारियल, अनार और अमरूद भी ला सकता था, पर मैं अंगूर लाया। यदि अंगूर की जगह नारियल, अनार या अमरूद रखे होते तो आज मेरा हाल क्या होता। इसीलिए मैं कह रहा था, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। तात्पर्य, इसी प्रकार ईश्वर भी हमारी कई मुसीबतों को बहुत ही हल्का करके हमें उबार लेता है। पर ये तो हम ही नाशुक्रे हैं जो शुक्र न करते हुए उल्टा उसे ही गुनहगार ठहरा देते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मेरा क्या कसूर था? इसलिए कहा है कि भगवान जी जो करते हैं वो अच्छा करते हैं, पर हमें लगना चाहिए कि इसमें भी अच्छाई हैं। क्या भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं? गांव में शथिरा नाम का बुजुर्ग रहता था और अपने छोटे से व्यापार के लिए हमेशा अकेला ही शहर आया जाया करता। सभी गांव के लोग उसके अच्छे व्यवहार से बहुत खुश रहते और अक्सर उसका हाल चाल पूछने घर तक आ जाया करते, क्योंकि वो अकेला रहता था। एक बेटा था जो कि दूर शहर में पढ़ाई करता, जिसकी शहर से गांव वापस आने की उम्मीद अब गांव वालों ने भी छोड़ दी थी और वह शथिरा को भी यही कहते, लेकिन शथिरा कहता, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और एक दिन शथिरा का बेटा गांव वापस अपने घर आ गया। सारे गांव वालों ने शथिरा के घर आकर बधाइयां दी बेटे के वापस आने की। तब शथिरा ने फिर कहा, जो होता है अच्छे के लिए है। घोड़े से गिरने के कारण एक दिन उसके बेटे का पांव टूट गया। तब फिर सारे गांव के लोग शथिरा के यहाँ दुखी होकर उसके बेटे को देखने पहुंचे, लेकिन तब भी शथिरा ने कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तभी सारे गांव के लोग मन में सोचने लगे कि भला इसमें क्या अच्छाई है। कुछ दिनों बाद गांव में राजा के सैनिक आए और घर से एक एक नौजवान युवक को लेकर अपनी सेना में युद्ध के लिए ले जाने लगे। तभी जब वह शथिरा के घर आए तो उन्होंने उसके बेटे के टूटे पांवों को देखकर छोड़ दिया और अपनी सेना में शामिल नहीं किया। हर बार की तरह इस बार भी सारे गांव के लोग शथिरा के घर उसे एक बार फिर बधाई देने आ गए कि उसके बेटे को वो सेना नहीं ले गई, वरना पता नहीं वो दोबारा कभी अपने पिता से मिल भी पाता कि नहीं। ये सुनकर शथिरा ने फिर अपने वही शब्द दोहराए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं हमेशा इसलिए ये कहता था क्योंकि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, जिसमें हमारी भलाई ही छिपी होती है।